दुनिया के तमाम ममालिक में मुजरिमों को कैद करने के लिए खसूसी तौर पर जेल्स बनाई जाती हैं ताकि इन मुजरिमों को काबू किया जा सके और ये आज़ाद रहकर मजीद जुर्म न कर सकें। फ्रेंड्स, गैंग वायलेंस, तशद्दुद, छोटी सी अंधेरी कोठड़ी में कैदियों को कैद रखना और ऐसी कई और चीज़ें एक जेल को इंतहाई खतरनाक बना देती हैं। पाकिस्तान दुनिया के 23वें नंबर पर मौजूद वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा कैदी जेलों में कैद हैं और पाकिस्तान दुनिया के 5वें नंबर पर मौजूद वो मुल्क है जिसमें सजाए मौत के सबसे ज्यादा कैदी हैं। इन तमाम कैदियों में 90% मर्द कैदी, 1.7% नाबालिग और आदाद शुमार के मुताबिक 1.2% गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। 2018 तक पाकिस्तान की जेलों के अंदर 56,499 कैदियों की गुंजाइश थी, लेकिन इन जेलों में 80,145 कैदी मौजूद थे। पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेशनल जेलों की तादाद 99 है। इन जेलों में कैदियों की कैपेसिटी तकरीबन 45,000 के करीब है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 90,000 कैदी इन जेलों में कैद हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको दुनिया की 10 खतरनाक जेलों के बारे में बता चुका हूँ जिनके बारे में जानकर रूह तक कांप जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी खतरनाक और हैबतज़दा जेलों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कराची सेंट्रल जेल। कराची सेंट्रल जेल को 1899 में अंग्रेजों ने बनाया था। इस जेल में इस वक्त तकरीबन 4800 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं, जिनमें सजा याफ्ता दहशतगर्द भी शामिल हैं। इस जेल में वो अस्करियत पसंद मुजरिम भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साबका सदर परवेज मुशर्रफ को कत्ल करने की कोशिश की थी। जब ये जेल बनाई गई तब कराची की आबादी सिर्फ 1 लाख के करीब थी, लेकिन अब कराची की आबादी तकरीबन 20 मिलियन के करीब है। इसलिए ये जेल कराची की पॉपुलेशन को देखते हुए काफी छोटी है। इस जेल से कई बार कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े गए। फ्रेंड्स, इस जेल में कई ख्वातीन भी कैद हैं जो अपनी सजा काट रही हैं। कराची सेंट्रल जेल में एक ऐसा मुकाम भी है जहां बड़े से बड़ा मुजरिम भी जाते हुए खौफ खाता है, और वो मुकाम है इस जेल का फांसी घाट। फांसी घाट को सिर्फ तभी खोला जाता है जब किसी मुजरिम को इस तख्ता-ए-दार पर लटकाकर सजाए मौत देनी हो, और इस मुकाम को देखकर खतरनाक से खतरनाक मुजरिम के भी पांव कांप जाते हैं। फांसी घाट से एक अलग ही खौफ आता है। जराइम पेशा अफराद अगर ना संभलें तो उनके लिए ये सिर्फ एक इबरत है। सेंट्रल जेल रावलपिंडी या अडयाला जेल। अडयाला जेल के नाम से तो पाकिस्तान का तकरीबन हर शख्स वाकिफ है। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी 1970 की दिहाई के आखिर और 1980 की दिहाई के शुरू में जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के साबिक सदर जुल्फकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी देने के बाद तामीर किया गया था। फ्रेंड्स, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद इस जेल को मसमार करके इस मुकाम को जिनाह पार्क में तब्दील कर दिया गया। यानी आज जहां जिनाह पार्क वाक़िया है, यहां पहले रावलपिंडी जेल थी और इसी पार्क के अंदर भुट्टो को फांसी दी गई थी। और इसके बाद सेंट्रल जेल रावलपिंडी को अडयाला में 1986 में तामीर किया गया। अडयाला जेल का रकबा तकरीबन 45 एकड़ और 8 कनाल पर मुश्तमिल है और ये पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जेल है। पाकिस्तान के सियासी लीडर्स को ज्यादातर इसी जेल के अंदर रखा जाता है, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को यहाँ रखा गया। इसके बाद आसिफ अली जरदारी, शेख रशीद, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और ऐसे कई सियासी लीडर्स भी इस जेल की हवा खा चुके हैं। इस जेल में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक कैदी भी मौजूद हैं और इस जेल में भी एक फांसी घाट बनाया गया है जहां सजाए मौत के मुजरिमों को फांसी लगाई जाती है। कोट लखपत जेल। ये जेल पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक इलाके कोट लखपत में वाक़िया है, इसीलिए इसे कोट लखपत जेल के नाम से जाना जाता है। इस जेल को 1937 में यानी ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया। इस जेल का रकबा 32 एकड़ और 4 कनाल पर मुश्तमिल है। इस जेल में उस वक्त 4000 कैदियों की गुंजाइश से ज्यादा सेल्स बनाए गए थे। माजी में इस जेल में कुछ मशहूर कैदियों की मौत वाक़या हो गई थी, जिनमें भारतीय कैदी सरबजीत सिंह भी शामिल थे, जिसे पाकिस्तान में जासूसी करने और दहशतगर्दी करवाने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। इस वाक़ये के बाद इस जेल के नाम से हर शख्स वाकिफ हो चुका था। फ्रेंड्स, कोट लखपत जेल में भी पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान रह चुके हैं, जिनमें जुल्फकार अली भुट्टो, सरदार भगत सिंह,
रसूल बख्श पलीजो, जावेद इकबाल, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और साद हुसैन रिजवी शामिल हैं। इस वक्त इस जेल में तकरीबन 5000 के करीब कैदी मौजूद हैं, जिनमें कई खतरनाक दहशतगर्द भी शामिल हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात। इस जेल को पाकिस्तान बनने से 17 साल पहले यानी 1930 में कायम किया गया। इस जेल का कुल रकबा 17 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसमें कैदियों की गुंजाइश 540 है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जेल में इस वक्त लगभग 950 कैदी मौजूद हैं, जिनमें 80 से ज्यादा सजाए मौत के कैदी हैं और इसके अलावा दीगर संगीन जराइम में मुलविस कैदी भी मौजूद हैं। इस जेल के बारे में एक इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इस जेल में 18 साल से कम उम्र बच्चों के बैरक में कत्ल, इकदाम कत्ल, मंशियात फरोशी, चोरी और राहजनी जैसे संगीन जराइम में मुर्तकिब बच्चे कैद हैं। इन बच्चों को इस जेल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। जून 2020 में इन कैदियों का पुलिस के अमले के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया और इन कैदियों ने बैरकों के छतों पर चढ़कर खूब तोड़ फोड़ की, लेकिन बाद अज़ां इन पर काबू पा लिया गया। इस मामले को मीडिया पर खूब उछाला गया, वो इसलिए कि इस जेल का शुमार पाकिस्तान की इंतहाई मुनज़्ज़म और महफूज तरीन जेलों में किया जाता था। सेंट्रल जेल पिशावर। ये जेल पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर में वाक़िया है। इस जेल को पिशावर हाई कोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली जैसी अहम इमारतों के करीब तामीर किया गया है। फ्रेंड्स, 2014 में पिशावर APS स्कूल में अटैक के बाद दहशतगर्दी के हमलों को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात किए गए। जेल के अहाते के गिर्द एक फौलादी दीवार बनाई गई और सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए एलीट फोर्स को यहाँ तैनात कर दिया गया। इस जेल के अंदर खतरनाक तरीन मुजरिम कैद हैं, जिनमें डॉक्टर शकील आफरीदी भी शामिल हैं, जिस पर उसामा बिन लादेन की जाली वैक्सीन मुहिम के जरिए सुराग लगाने में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद करने का इल्जाम है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।